हेलो यस, आज हम लोग करेंगे क्लास 12th का चैप्टर जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीव्स। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो जैसे कि इसका नाम हमें दिख रहा है, कॉलोनिज्म क्या था, पहले उसको समझते हैं। तो जो हमारे कंट्री को राज करते थे 1947 से पहले, वो कौन थे? अंग्रेज थे। तो उन्हीं के टाइम पीरियड को जब वो राज कर रहे थे इंडिया के ऊपर, उसी को कंसीडर किया जाता है क्या, कॉलोनिज्म। और द कंट्री साइड का मतलब होता है कि गांव वगैरह में कैसा वगैरह राज किया उन्होंने, यानी कि कैसे-कैसे उनकी पॉलिसीज़, जो गाँव वाला एरिया था, गाँव वाला रीजन था, वहाँ पे कैसा इन्फ्लुएंस था अंग्रेज़ों का उनकी पॉलिसीज़ का। उसके बारे में चैप्टर से पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे-कैसे गाँव वाले एरिया में उनके विद्रोह हुआ या फिर उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, कैसी उनकी पॉलिसीज़ थी, क्या-क्या पॉलिसीज़ थी, वही पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इन दिस चैप्टर यू विल सी व्हाट कॉलोनियल रूल मीन टू दोज हु लिव्ड इन द कंट्री साइड। यानी कि इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे फिर पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल का क्या मतलब था उनके लिए जो कि गांव में रहते थे या फिर बिछड़े हुए जो कंट्री साइड था वहां रहते थे। यू विल मीट द जमींदार्स ऑफ बंगाल ट्रेवल टू द राजमहल हिल्स वेयर द पहाड़ीज एंड संथाल लिव्ड एंड देन मूव्ड वेस्ट टू द दक्कन। तो हमसे कहा जा रहा है कि आप लोग मिलेंगे जमींदारों से, कहाँ के? बंगाल के। और आप लोग यात्रा करेंगे राजमहल हिल्स तक जहाँ पे रहते हैं पहाड़ीस और संथाल्स। और उसके बाद आप लोग वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, दक्कन में जाएंगे आप। तो वहां पे आप लोग देखेंगे क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना राज कैसे स्टेब्लिश कराया था, कहाँ पे? कंट्री साइड में। implemented it revenue policies, what these policies mean to different section of the people and how they change every day's life। यानी कि जो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना राज कैसे स्टेब्लिश करा, जो गांव वाला एरिया था वहाँ पे। और उन्होंने कैसे-कैसे अपनी जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, वो कैसे-कैसे इम्प्लीमेंट की करी थी और कैसे-कैसे वो पॉलिसी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, उनका असर अलग-अलग मतलब कम्युनिटी या फिर कंट्री के अलग-अलग सेक्शन के ऊपर कैसे-कैसे पड़ रहा था, उस चीज़ों के बारे में ही पता चलेगा। और कैसे उन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो आई थिंक इतना चैप्टर इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है और बाकी के जो चैप्टर का वीडियो है, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहीं जाके आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।